हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बजट वेडिंग के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू प्लान योर वेडिंग इन अ बजट। मतलब आपको कैसे भी बजट में अपनी शादी को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़रा भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। मैं हूं आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है ब्राइड से रिलेटेड, अगर आप टू बी ब्राइड हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। मेरी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरी ब्राइडल सीरीज भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिए। मैंने हर एक ब्राइड से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, और कुछ और भी वीडियोज अगर आप बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। देखिए गर्ल्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप एक शादी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं एक बजट के अंदर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे फिर वो बजट की बात हो या ना भी हो, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी होता है लिस्ट बनाना। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि ब्राइड की हर एक चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए। आप एक डायरी या नोट पैड लीजिए, वहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है कि आपको ट्रूसो में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। देखिए, अगर आप ब्राइडल ट्रूसो के ऊपर लिस्ट बनाने चलेंगे तो बहुत ह्यूज लिस्ट बनेगी। ब्राइडल ट्रूसो पे आपको स्किन केयर रखना है, हेयर केयर रखना है, फुटवेयर रखना है, हैंड बैग्स रखने हैं, आपको डेली का जो भी सामान होता है वो रखना है, सूट साड़ी रखने हैं। उसके अलावा फिर आप हनीमून पे ले जाने वाले भी कपड़े रखते हैं। तो ये ब्राइडल ट्रूसो के अंदर भी बहुत सारी लिस्ट आपको बनानी होगी। ये हो गया ब्राइडल ट्रूसो, जिसमें आपका मेकअप और बहुत सारी चीज़ें जो मिस भी कर रही होंगी, मैं बहुत सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी होगी। उसके अलावा जो सेरेमनी होती है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, इनके आउटफिट्स और आउटफिट के साथ फुटवेयर, मैचिंग सैंडल्स, उसके साथ मैचिंग जो भी ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं, वॉट एवर जो भी आपको चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ों की सेपरेट लिस्ट बनेगी। साथ ही ब्राइडल लहंगा जो भी आप ले रहे हैं, लहंगे के साथ और क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपको रेंट करना है, परचेज करना है, सबकी लिस्ट बनेगी। ये सिर्फ मैंने ब्राइड के केस में बनाया, शादी की बात अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिर्फ ब्राइड के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। अगर आप ब्राइड हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो देखिए, आप पहले सबसे पहले बजट बना लीजिए। अब बजट के बाद आपको करना ये है कि जब भी आपने एक लिस्ट बना ली है, उसके बाद हर चीज़ का बजट डिफाइन कर लीजिए कि हाँ, आपको ब्राइडल लहंगा लेना है तो इतने में ही लेना है, इतने के अंदर ही ब्राइडल ट्रूसो की पैकिंग करनी है। उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, रॉ आइडिया मिल जाएगा कि आपको इतने में ही इतना काम करना है। अब क्या होता है, कई बार ना हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ आएगी 10,000 की, लेकिन हम ले आते हैं 15,000 की। तो कहीं ना कहीं आपने महंगा ले लिया है, आपके बजट के अंदर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब इतना है गर्ल्स, अगर कोई चीज़ आपने महंगी ले ली, अपने बजट से ऊपर चले गए हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्राइडल लहंगा बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया है, तो उस केस में आप कोशिश कर सकते हैं कि जो आप डेली पे पहनने वाले कपड़े हैं, यानी शादी के बाद जो भी आप ब्राइडल ट्रूसो में रखने के लिए डेली वेयर लेंगे, तो उसको आप थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में ले सकते हैं, कम में ले सकते हैं। देखिए, हर तरह का सूट आता है, सूट साड़ी हर तरह के आते हैं, हर रेंज में आते हैं, तो वहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फुटवेयर पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। 4-5 हैंडबैग ना लेके आप 2 हैंडबैग ले सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अगर आप ब्राइड हैं और आप चाहते हैं, आपका बजट कम है। देखिए, अगर आप मेरी तरह बिलोंग करते हैं, मैं एक साधारण सी फैमिली से, तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेडिंग में बहुत अच्छा हैवी लहंगा पहने, लेकिन आपका बजट उतना नहीं है, तो सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप ना अपने आसपास वो एरियाज देखिए जहाँ पे चीपेस्ट रेट के लहंगे, साड़ी वगैरह मिलते हैं, यानी थोक का सामान मिलता है, वहाँ पे जाइए आप। या फिर दिल्ली एनसीआर में चांदनी चौक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको अच्छे लहंगे, साड़ी, फुटवेयर सब कुछ मिलेगा। जो भी आपको लेना है, ज्वेलरी, लहंगा, फुटवेयर, हैंडबैग, सूट साड़ी, जो भी कुछ है वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप तो अफोर्डेबल दुकान पे जा सकते हैं, अफोर्डेबल शॉप पे जा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप रेप्लिकास देख सकते हैं, या फिर लहंगा को रेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप लहंगा रेंट कर लेंगे, तो उसमें आपको वो लहंगा भी मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं, और आपका बजट के अंदर आएगा। तो मतलब तरीके बहुत सारे हैं, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ना सेपरेट लिस्ट बनाएंगे हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स की, डेली में आपको जो भी कपड़े पहने, आउटफिट्स पहने, उनकी, हनीमून वियर की आप एक लिस्ट बनाएंगे। साथ ही साथ आप फुटवेयर, हैंड बैग्स, ज्वेलरी,
बैंगल्स, जितनी भी चीज़ें लेनी है हर चीज़ आप सेपरेट लिस्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो भी हेयर एसेसरीज होती हैं वो भी, उसमें क्या क्या लेना है वो सब लिस्ट बना लीजिए। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन सस्ती मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन महंगी मतलब सस्ती मिलेंगी। जैसे कि आप अगर रबर बैंड, क्लचर, क्लिप्स वगैरह ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन ना लेके आप ये ऑफलाइन लीजिए, ये सस्ती ज़्यादा मिल जाएंगी आपको। जो ऐसे सदर बाजार या चांदनी चौक इस टाइप के जो रोड साइड मार्केट होते हैं ना, वहाँ से रबर बैंड, क्लचर वगैरह आप आसानी से ले सकते हैं, जो कि बहुत कम रेट में आपको मिल जाता है। अब बात करें अगर मेकअप की, स्किन केयर की और हेयर केयर की, तो आप ऑब्वियसली अपने फेस पे या हेयर पे या फिर आप मेकअप वगैरह लगा रहे हैं तो आप किसी ब्रांड पे ही जाएंगे। तो ब्रांड का अगर आप शोरूम पे विजिट करेंगे तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा। कई बार क्या होता है, हमारे कार्निवाल सेल्स चलती हैं, जो भी है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, पर्पल, कहीं से भी आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ना सीजनल सेल्स मिलेंगी। तो वो आप सेल पे जाइए, जब भी वहाँ सेल चल रही हो तब वहाँ से आप प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, चाहे फिर वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, मेकअप का हो, इनसे आप ऑर्डर कर लीजिए। मेकअप का सामान नायका और पर्पल से ही मंगवाइए, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ना ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रू प्रोडक्ट मिले, फॉल्स प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, फेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए आप नायका या पर्पल से ही मंगवाइएगा, वो जेन्युइन है, गारंटी है कि वहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आएगा। दूसरी चीज़ आपसे ये कहूँ कि जब भी आपको ज्वेलरी लेनी है, जैसे कि एक होती है कि ब्राइडल ज्वेलरी आप ले रहे हैं, वो आप रेंट भी ले सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो आपकी लाइट वेट ज्वेलरी होती है वो आप मीशो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या अमेजोन से। मीशो वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सस्ती ज्वेलरी मिलती है। आप अफोर्डेबल चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे हनीमून जाने के लिए आपको कुछ बेसिक ईयरिंग्स या कुछ भी रॉ, आपको कुछ भी हल्की ज्वेलरी चाहिए होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, तो वो आप मीशो वगैरह से ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप अपने शॉपिंग जो है ऑनलाइन सेल्स, जैसे हनीमून जाने के लिए जो भी आपको आउटफिट्स वगैरह चाहिए, आपको अंडरगारमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, आपको वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए होंगे, ये सब आप ऑनलाइन सेल से ले सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है गर्ल्स, जब भी हम ना शादी की तैयारी करते हैं, यानी शादी की जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, तब हम जब मार्केट निकलते हैं ना, तो हमको कोई चीज़ ऐसा होता है कि अच्छी ज़्यादा लग जाती है, तो हमारा दिल जब उस चीज़ पे आ जाता है ना, फिर वो कितनी भी महंगी हो हम ले ही लेते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो उस केस में अगर आपने कहीं कोई भी चीज़ महंगी ले ली है तो कोशिश कीजिए कहीं और कंपनसेट कर लें आप। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए कोई चीज़ महंगी ले ली है, तो कोई चीज़ आप कम रेट की भी ले सकते हैं। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। फिर चाहे आप, हो सकता है कि आप, जैसे पर्सनली मैं एक एडवाइस दूं, मुझे उतना ज़्यादा हैंडबैग्स पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हैंडबैग्स में नहीं चाहती हूँ। एक अफोर्डेबल रेंज के ही ब्रांडेड हैंडबैग लेती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगे वाले नहीं लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरा बजट जितना कह रहा है उतना ही मुझे लेना चाहिए। तो जैसा भी आपका बजट है, देखिए लोकल भी आते हैं, ब्रांडेड भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांड के भी आते हैं। यहाँ कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, एक एडवाइस दे रही हूँ। अगर आपका बजट कह रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ले लीजिए, या फिर बजट नहीं कह रहे तो आप नॉर्मल ब्रांड ले सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली जूप वगैरह के बैग्स यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे हैं डेली के हिसाब से, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहें तो आप लोकल भी ले सकते हैं, लोकल बहुत ही अच्छे और कम रेट में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ अगर आपने महंगी ले ली तो कोई चीज़ में आपको कंपनसेट करना ही होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना शादी के बजट के लिए, वो होता है गेस्ट की, हम कितने लोगों को बुला रहे हैं। देखिए शादी में ना 100, 200, 500, 1000 कोई लिमिट नहीं होती लोगों को बुलाने की। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अब वो टाइम नहीं है कि आप हज़ार हज़ार लोगों को बुलाएं और होटल में पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज करें। हाँ, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 1000, 1500 लोगों को बुलाना ही है, तो आप शादी अगर होटल में कर रहे हैं तो होटल में उन लोगों को बुलाइए जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो बहुत खास हैं आपके लिए, उनको आप अपने शादी में बुला लीजिए। जैसे 100, 200 लोगों को आपने होटल में बुला लिया, बाकी जो लोग बच रहे हैं जिनको आप होटल में नहीं बुलाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए घर पे छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा। इससे क्या होगा, आपने सब लोगों को डिवाइड कर दिया, पार्टी भी अच्छे से हो जाएगी, आपका बजट के अंदर हो जाएगा। क्योंकि 1000 लोगों को होटल में जब हम फंक्शन करते हैं तो उसका पर प्लेट चार्ज होता है, बहुत सारी चीज़ों के चार्ज लगते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है, जब भी हमारे साथ हल्दी, मेहंदी, संगीत होता है, तो बहुत सारे घरों में हल्दी की रस्म अलग होती है, मेहंदी की अलग होती है, संगीत अलग होता है। आप ये 3 रस्में करते हैं, 3 दिन जाते हैं, तो उस केस में आपको 3 अलग अलग आउटफिट चाहिए, 3 अलग अलग फुटवेयर चाहिए, 3 अलग अलग ज्वेलरी चाहिए, 3 अलग अलग टाइम का आपको पूरा इवेंट प्लान करना होगा, तो 3 टाइम का खर्च लगेगा। आजकल लोग इतना नहीं करते हैं। आजकल अगर बजट आपको बना के रखना है तो आप तीनों चीज़ें एक साथ कर दीजिए। हल्दी मेहंदी और संगीत सेरेमनी तीनों एक साथ जब होती हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका बजट भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप
गेस्ट को एक ही बार बुलाएंगे, एक ही बार आपका इवेंट होगा। साथ ही साथ जो भी आप आउटफिट वगैरह परचेस करेंगे या मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट बुक करेंगे वो भी वन टाइम होगा। जो कॉस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए वो आपकी वन टाइम हो जाएगी। अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो आप, ये बात कई लड़कियों को मेरी बुरी लग सकती है, बट मैं ये सिर्फ एक एज अ ब्राइडल गाइड आपको एडवाइस दे रही हूँ, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। देखिए, जब लहंगा, हम ब्राइडल लहंगे की बात करते हैं तो हर एक लड़की चाहती है कि हमारा बहुत सुंदर लहंगा हो। उस केस के लिए ना कई लोग ना लाखों में खर्च भी करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा लहंगा ले लेते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है आप लोगों से कि जो आप लाखों में लहंगा ले रहे हैं वो आप शादी के बाद 1 या 2 बार पहन पाएंगे, शायद एक बार भी ना पहन पाए। तो कहने का मतलब ये, आप सस्ता सस्ता इन सेंस आप अफोर्डेबल रेंज में ले लीजिए, जो कि आपको आपका बजट भी ऑर्गेनाइज कर देगा, आपको अच्छा भी मिलेगा। रेप्लिका ले सकते हैं, चीपेस्ट स्टोर से ले सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। ये इस तरह के लहंगे ले लीजिए, लाखों में न जाके आप हजारों वाले लहंगे भी प्रेफर करें। दिल्ली एनसीआर में 5,000 से लहंगों की शुरुआत हो जाती है, 5,000 से 5 लाख तक के रेंज के लहंगे आते हैं। तो आपका बस जैसा बजट कह रहा है वैसा आप लहंगा लीजिए। बस लहंगा लेते समय जो आपको बातें ध्यान रखनी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप लहंगा खरीदने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वो वीडियो का लिंक नीचे लगा दूंगी, तो वो वीडियो ज़रूर से देख। गर्ल्स, कई बार ऐसा होता है कि शादी जब हमारी होती है ना तो उस समय हम ना बहुत सारी ये चीज़ें देखते हैं। जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको खुश करने के लिए हम ये अरेंजमेंट करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ना जाने कितनी चीज़ें करते हैं। बस आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शादी आपकी हो जाएगी तो जो भी आपकी जो कितनी भी आप अच्छी कर लें, चाहे कोई कमी रह जाए, 10 दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं, सिर्फ आपको ही याद रहने वाली है आपकी शादी। इसलिए इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जितना आसानी से हो रहा है उतना आसानी से कीजिए, क्योंकि देखिए 10 लोग 10 बातें करेंगे ही करेंगे। तो आप उसमें ना पड़ के आप अपनी वेडिंग को अच्छे से एंजॉय करिए, जितना हो सकता है आसानी से वो चीज़ें कीजिए। लास्ट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्ल्स, अगर आप ज़्यादातर ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, सारी चीज़ें ब्रांडेड ही लेते हैं, तो उन लड़कियों को मेरी एडवाइस है कि आप अगर ब्रांड पे जा रहे हैं तो देखिए, ब्रांड की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रांडेड चीज़ें शुरू होती है मिनिमम से और मैक्सिमम बहुत, मतलब कोई भी रेंज ही नहीं है उसकी। तो आप अफोर्डेबल ब्रांड्स पे जाइए, जितना आपका बजट कह रहा है। सबसे पहले आपने बजट बनाया होगा, उस बजट को ध्यान रखते हुए आप ब्रांड पे जाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपका बजट है कम का और आपने ले ली कोई चीज़ ज़्यादा की। ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा हर एक चीज़, आपका बजट, वेडिंग बजट। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें सिर्फ ब्राइड से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरा शादी का बजट कैसे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, अभी तो ब्राइड का बजट मैंने बताया है, शादी का जो वेडिंग बजट होता है उसके लिए भी पार्ट 2 लेके आऊँगी। नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।